अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कार। सर आज तो 2 दिन से एक ही हंगामा चल रहा है कल से, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो गोवा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एससीओ मीटिंग में भी शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहेंगे आप, किस तरह का लगा आपको उनका विजिट? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली उनको ग्रेड दूं तो मैं पासिंग ग्रेड दूंगा। सो ही हैज नॉट फेल्ड। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे वो खुद मजाक का टॉपिक बन जाए या पाकिस्तान को वो गिराए। सो आई थिंक ही डिड, गिवन द सर्कमस्टांसेस जो है, हालात इंडिया पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के खुद हालात हैं और जो चीज़ें उन्होंने इनहेरिट की, जो चीज़ें उनके पैदा होने से पहले से हो रही हैं। सो आई थिंक ही डिड अ रीजनेबली गुड जॉब। और आई डोंट नो अगर आपने देखा होगा इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, प्रेस इंटरव्यू, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। आई वाज सरप्राइज ही केम। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा वाज बेटर प्रिपेयर्ड देन राजदीप सरदेसाई फॉर दैट डिबेट। ही केम प्रिपेयर्ड फॉर दैट डिबेट, सो दैट इज गुड। और बट जो मसाइल हैं अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से, जिस तरह से इंडिया ने अप्रोच किया एससीओ को और जिस तरह से पाकिस्तान ने भी, मतलब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, इनवेरिएबली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इन्होंने नंबर 1 टॉपिक बना दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या जो मेन इवेंट हो एससीओ का, द टॉपिक वाज रिवॉल्विंग अराउंड टेररिज्म। पाकिस्तान अगर wants to shine at any international event तो ये टॉपिक वो ना आए तो बेहतर है। ये टॉपिक अगर ना ही आए, दूसरी चीजें पे बात कर लेते, एनवायरमेंटल क्राइसिस को ले लेते, इन्फ्लेशन को ले लेते, यूक्रेन की जंग का असर जो। मगर सर ये तो फेस करना चाहिए ना पाकिस्तान को, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या कुछ। इस चीज से बचा तो नहीं जा सकता। जी हाँ, मतलब when the questions are asked you have no way but to answer them, लेकिन खुद से ना लाए तो बेहतर है ना। Why should you bring it up? अगर आप कोई अहम मुद्दा, देखिए इसको डिबेटिंग सर्कल्स में या मीडिया में पिवट कहते हैं ना। आप देखते होंगे कि कोई मुश्किल जब सवाल पूछते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस अपने रेगुलर एजेंडा, लेट्स से कि कोई पॉलिटिशियन बेटर एजुकेशन पे जा रहा है और उसकी कमजोरी इज से अल्कोहल, सो डू यू थिंक दैट लीडर्स शुड कंज्यूम अल्कोहल? सो इमीडिएटली वो पिवट करके, इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, और फिर वो अपने एजुकेशन का एजेंडा शुरू कर। सो उस तरह से पिवट करना वो अभी सीखे नहीं। बट इट इज अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से उनके लिए इट वाज फायदेमंद रहा। उनकी एक बायलैटरल भी हो गई रशिया के साथ, लावरोव के साथ। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात हो गई। और दूसरी चीज ये है कि अब आपके पास ट्राइलैटरल हो रहा है। ही शुड हैव, आई डोंट नो कितने स्मार्ट है, ही शुड हैव फ्लोन विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि वो भी आ रहे हैं, ये भी वापिस आ रहे हैं। हो सकता है अगर इफ दे हैड, मतलब वो साथ आ जाते तो और भी बेहतर होता आपके लिए। बट यू कैन से कि दिस हैज बीन अ गुड 3 days फॉर पाकिस्तान। एक के वाइल्ड टेररिज्म पे फोकस हुआ है, और इंडिया में एक रजौरी में अटैक हुआ है जिससे इंडिया इज गोइंग टू बी फार मोर अपसेट। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा बेसिकली कि अभी तो हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं आए किसका हाथ है इसके पीछे, बट मूड तो ख़राब है इंडिया में आज बहुत ज़्यादा। और सो देयर इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी नो सिंपैथी फॉर एनीबडी हु इज सीन एज, मतलब टेररिज्म से जिसका भी ताल्लुक है। बट इट्स अ गुड 3 days कहिए, और मैं वो दिन भी गिन रहा हूँ जहाँ ट्राइलैटरल होगा। तो सो यू कैन से कि 2-3 साल के बाद वंस अगेन पाकिस्तान हैड अ गुड डिप्लोमेसी सेशन। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने अलग अलग की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की है। वहां पे उनसे G20 के बारे में भी पूछा गया, और इसी तरह से डॉक्टर जयशंकर ने भी की है, और उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया टेररिज्म को लेकर।
तो क्या ये सही वक्त था इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किस्म की हार्डलाइंस लेने के लिए, दोनों के लिए? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो की है, वो उन्होंने खाली पाकिस्तानी प्रेस के लिए रखा था। ही डिड नॉट अलाउ इंडियन प्रेस या इंटरनेशनल प्रेस, विच इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। आप जा रहे हैं ये बंदों से आप कल भी बात सकते हैं कराची में बैठकर, लाहौर से, द सेम पीपल। तो वो इंडियन पाकिस्तानी प्रेस से बात, दैट आई थिंक वाज अ वेरी बैड मिस्टेक। इट आल्सो अच्छा, आई शोज, थॉट के इंडियन मीडिया भी था, आई थॉट इंडियन मीडिया भी नहीं नहीं। मतलब मैं जो वायन के सिद्धार्थ है, मैं उनके ट्विटर को फॉलो कर रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि इंडियन रिपोर्टर्स आर नॉट बीन अलाउड। फिर मैं डॉन पे गया, तो डॉन पे वो रेगुलरली ना थोड़ी थोड़ी देर को वो जो सवाल था उसके कमेंट्स लगा रहे थे। तो आई वाज रीडिंग इट, नॉट वॉचिंग इट। जैसा कि जयशंकर साहब का तो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी नहीं मैंने उनकी, बट उसमें क्लियर था कि सवालात उठे थे टेररिज्म को लेकर भी। सो देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो, मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें, विक्टिम्स की। दे आर द रियल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल है, आप यू आर ए कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और एससीओ इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें कि क्या होता है, यू नो। सो दैट इज द पॉइंट। इट इज वो क्लैरिटी ही लेकिन नहीं सर लेकिन सर अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर या अगर कोई जैसे कहने चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई ये बात कह भी दे कि चले हम अभी अपना घर साफ कर रहे हैं या हम अभी इनके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं इन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, व्हाटएवर, खत्म करने के लिए, तो उसमें टाइम तो लगेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 साल में हो जाएगा या वो कुछ मंथ्स में हो जाएगा। तो इसके लिए ये कहना भारत की तरफ से कि जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी हम आगे कोई किस्म का डायलॉग नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। तो इसका तो मतलब है सालों आप बात नहीं करेंगे, ये मतलब चीजें ऐसे तो नहीं चलती ना। एक तरफ अगर पाकिस्तान सिर्फ यही प्रूव कर दे कि हाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भारत को भी थोड़ा सा अपना रवैया, आपको लगता नहीं कि थोड़ा नरम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? देखिए, ये बात आपकी सही है कि अगर पॉलिसी में बदलाव आता है, एटलीस्ट लेट्स से कि पॉलिसी स्टेटमेंट में बदलाव आता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने वक्त लगेगा, राइट। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि मुझे रिवॉर्ड पहले दे दे, मैं करते रहूंगा। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान की अब उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जैसा आप खुद जानते हैं कि पिछले चंद हफ्ते पहले, पता है, जब जावेद अख्तर पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त पर हाफिज वो क्या नाम है वो, उसका भूल जाता हूँ, वो हाफिज सईद, वो सुना के वो तफरी पे वॉक पे निकले हुए थे, पाकिस्तान में खुले आम बाहर फिर रहे थे। आप दुनिया को कह रहे हैं कि वो 31 साल के लिए जेल में है, लेकिन वो जनाब बाहर फिर रहे हैं। और एक बंदे का नाम मैं भूल रहा हूँ, टेररिस्ट, वो भी बाहर फिर रहा है। सो देन हाँ, सो द आपकी बातें जब क्रेडिबल नहीं रहती ना, कि व्हेन यू सेइंग कि वी आर एक्टिंग ऑन इट, सो नाउ रिवॉर्ड अस फॉर इट, और फिर ये बंदा इस तरह तफरी करने बाहर निकल जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। इफ
इफ सम लीड, ये पाकिस्तान, ये इमरान खान के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी जब 2018 में व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। आदमी वाज वेरी फेमस, कैरिस्मेटिक आदमी था, और वो कहता कि मैं ये सारी गन खत्म कर रहा हूं, द वर्ल्ड वुड हैव गिवन हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, समझ रहे ना। अब सेकेंड टाइम नहीं देंगे वो इमरान खान, दे नॉट गोइंग टू टेक हिम सीरियसली बिकॉज ही हैज अ बैड पॉलिसी ट्रैक रिकॉर्ड नाउ ऑन दिस इश्यू, राइट। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नया बंदा आता है, कोई लेट्स से इवन शहबाज, ये बिलावल अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर इन, आई एम गोइंग टू क्लीन दिस मेस अप, आई थिंक द वर्ल्ड विल गिव हिम 6 months 1 month, और वो कुछ स्टेप्स लेके बताए ना, जो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट को तो तोड़ ले, जो इस तरह के बंदों को पकड़ के बंद कर दे, राइट। राजदीप सरदेसाई के जो डिबेट्स में वो बैक एंड फोर्थ वो आ रहा था कि आपने प्रॉमिस किया था कि मुंबई के जो टेररिस्ट थे उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, अभी तक तो ही वाज डिफेंडिंग वही के, मतलब ही वाज डिफेंडिंग द ओल्ड पाकिस्तानी पॉलिसीज, ना कि टेररिस्ट को जो शील्ड करने के लिए जो डिप्लॉय किए जाते हैं। सो जब तक के 2-3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं आते पाकिस्तान की तरफ से, आई डोंट थिंक इंडिया इज विलिंग टू डू। दूसरी चीज ये है कि जब तक आपका वेस्टर्न फ्रंट पे आपके साथ प्रॉब्लम्स हो, आपको टीटीपी के साथ और तालिबान के साथ, पाकिस्तान खुद चाहेगा कि जो एलओसी है उस पे काम रहे। सो दैट इज गुड फॉर इंडिया आल्सो ना। इंडिया भी चाह ठीक है, बॉर्डर पे काम है, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। और देखें आप, इस महीने में 10 इंडियन सोल्जर्स मारे गए 2 ऑपरेशंस में, राइट। सो आई this is what Jaishankar is saying. You can't continue to support terrorism on one side and then want to talk. जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो चलते रहेगा लेकिन हम क्रिकेट भी खेलेंगे, ये तो चलते रहेगा लेकिन हम ट्रेड भी करेंगे। That's not going to happen because इंडिया के लिए इंडिया एक ऐसे स्वीट स्पॉट पे भी पहुंच गई है कि इट डजंट नीड ना तो ट्रेड की जरूरत है ना टॉक्स की जरूरत है। बट स्टिल सर, ट्रेड की या टॉक की जरूरत ना रहे, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनके साथ ऐसे इस तरह से भी नहीं रहा जा सकता ना कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही। और जैसे मैंने कहा कि उसमें टेररिज्म को कंट्रोल करने में तो टाइम लगेगा, और एक क्योंकि इंडिया को बायलैटरल हो जाती गोवा में तो क्या होता। नहीं, गोवा में तो होनी ही नहीं थी ना सर, गोवा में तो इस किस्म की कोई बात नहीं होनी थी, वो तो पहले ही बता दिया गया था। टॉक्स का क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप ऑफ द टॉक्स। लेट्स से कि मोदी और एक चक्कर मार लेते, किससे मिले मुनीर साहब से मिले या इनसे मिले या दोनों से मिल लेते हैं। लेट्स सी। एक सर हमेशा से पीएमएलएन जो है उसका एक इंप्रेशन रहा है कि इंडिया के साथ टर्म्स को ठीक करने में एक रोल जो है वो नवाज शरीफ या उनकी पार्टी का ही ज्यादा रहा है। तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ उनके भाई हैं तो उनसे मिलेंगे। अब ये तो खैर पाकिस्तान में तो हर गवर्नमेंट जो है वो 3-4 साल के लिए आती है, उससे ज्यादा तो कोई चलती नहीं है, और ये भी सबको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज चलाती हैं और अभी भी वही चला रही है, मान नहीं रही वो अलग बात है। तो लेकिन जब आएंगे तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात होगी ना, या मुलाकात होगी, चाहे जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर बैठा हो उस वक्त। जुलाई में चांस है। सी द इंटेंशन इज लाइक, हम तो कह रहे हैं ना एज media, but does the Pakistani government want it? If the Pakistani government wants it, then उनके पास ये आज मई की 5 तारीख है यहाँ पर, what they can do is they can start the process for a bilateral when Shehbaz Sharif comes in July. अभी तो कंफर्मेशन भी नहीं है ना कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। सर वो तो इन्होंने भी बहुत देर में कंफर्मेशन दी थी, बिलावल के लिए भी यही कहा जा रहा था कि बहुत लास्ट में इन्होंने बताया। अच्छा जल्दी पहुंच गए वो गोवा। सर वो गोवा जल्दी पहुंच गया, उस पर भी आप लोग यहाँ सब हंस रहे थे कि जल्दी आ गए, गोवा सुन के जल्दी आ गए। फिर रात को वो डिनर पे देर में गए तो कहते हैं डिनर पे देर में आए। अब करे तो बेचारा क्या करे ना, आप लोग कहीं नहीं छोड़े। वो दोनों चीजें कनेक्टेड है। वो जल्दी आए किसी काम से और वो जो काम कर रहे थे उसमें देर हो गई उनको। नहीं सर, वो मीटिंग कर रहे थे सर, आप मुझे बेस्ट समझ गए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सर वो बेचारे तो किसी दूसरे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग बताई जा रही है। हाँ, वो जल्दी आके, अच्छा हमें भी कहा गया था कि जी यहाँ से कराची से 2 बजे जाएंगे और वहां पे 5 बजे पहुंचेंगे। अच्छा सारे टीवी चैनल भी उसी हिसाब से उन्होंने मुझे कॉल कर रखा था, फिर एकदम शोर हो गया कि जी वो तो 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंच गए।
बट तो उस पे भी बेचारे को इतनी खिंचाई हुई है कि क्या हो गया। इंडिया ने वैसे काफी, आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया ने ना बिल्कुल प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किया, और जो है सो मतलब दे सेंट ए वेरी सीनियर ऑफिसर जो इंडिया की, आई थिंक ही इज असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितेंद्र सिंह है शायद उनका नाम, वो ही वेंट एंड रिसीव्ड हिम एट द एयरपोर्ट, और ही डिड ए गुड जॉब। और गोवा इज लाइक अमेरिका का जैसा लास वेगस है, वो इंडिया का लास वेगस है गोवा। सो व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा वाली बात है ना। सो इट वाज अ गुड प्लेस आई थिंक। अब देखना आपके पास क्या 2-3 साल में आपके पास भी आ जाएगी। आई विल सी वेदर इट विल बी हाउ द इवेंट गोज, बट आई हैव ए फीलिंग कि अगर अभी से कोशिश शुरू कर दे तो शहबाज शरीफ अभी कंफर्म कर दे कि वो आ रहे हैं जुलाई में, एंड देन आस्क फॉर अ बायलैटरली या लास्ट मिनट डिप्लोमेसी। देखिए ये इंडिया में प्रोसीजर फॉलो करने का एक वेरी पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक प्रोसेस, ये वो आईज एंड टीज को डॉट करते हैं बाकायदा, राइट। तो हम लोग मजाक उड़ाते थे इस हैबिट का इंडियंस की, कि लड़की को इश्क का लव लेटर भी लिख रहे हैं और एट द बॉटम थैंकिंग यू रेस्पेक्टफुली उससे खत्म लव लेटर, जाने मन, थैंक यू रेस्पेक्टफुली। तो इस तरह करने का इंडियंस को शौक है। तो आप लाइक 2 मिनट पहले या 1 दिन पहले यू कांट जस्ट ड्रॉप दिस, बिकॉज दे विल वांट टू हैव एन इंटरनल डिस्कशन कि कौन से इश्यूज पे बात करें, कहाँ रेस करें, क्या डिमांड है। सो जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और उनके स्टेटमेंट्स जो उन्होंने एससीओ में, दोनों से यू कैन क्लियरली गेस, मैं लिख के दे सकता हूँ कि व्हाट दे विल से इन जुलाई इफ शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट, अज्यूमिंग के कोई हादसा ना हो अब से लेके जुलाई तक, राइट। उसके बड़े चांसेस हैं, लेकिन आई विश के ना हो, क्योंकि सर अच्छी बात है अगर चाहे एक मतलब चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, अगर इस किस्म की मीटिंग्स में इनका आमना सामना होता रहे तो बेहतर रहता है। बहुत से लोग तो इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी उन्होंने नमस्ते क्यों किया, वो तो पाकिस्तान से गए थे, उन्हें आदाब करना चाहिए था। मतलब हर तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो वो तो है। उसका जवाब तो बिलावल भुट्टो ने खुद दे दिया ना, उन्होंने कहा कि मैं सिंध से हूँ, सिंध में भी ये होता है। सो लाइक आई थिंक इट इज वेरी स्ट्रेंज। इट इज लाइक सेइंग कि हम आपके पास आए तो हिजाब पहन लें, आप हमारे पास आए तो निकाल देंगे। इट इज वेरी स्ट्रेंज, लाइक व्हेन आर यू गोइंग टू रेस्पेक्ट इंडियाज कल्चर, राइट। सो आई मीन वो तो नहीं, वो ये कहना चाहते कि सिंध में भी होता है तो इसलिए तो, मैंने भी किया, मुझे पता है कि मतलब वो कहना चाहते हैं, उन्हें मालूम है कैसे करते हैं। तो आई थिंक उसका कॉन्टेक्स्ट इज जब राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने उनको नमस्ते किया। देखिए आई थिंक ये जो नमस्ते का जेस्चर है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फार मोर ब्यूटीफुल देन क्या हो रहा यार। एग्जैक्टली। तो इससे दिखता है कि देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आई रेस्पेक्ट यू, आप मेरे मेहमान हैं। सो दिस जेस्चर इज मोर रेस्पेक्टफुल देन दिस, राइट। सो आई थिंक दैट पीपल शुड लर्न दैट। और ये खाली इंडिया में नहीं होता, जापानीज में भी करते हैं, थाईलैंड से मैंने देखा लोगों को तरह जेस्चर करते हैं। so this is a very ईस्टर्न रेस्पेक्ट जो हम दो लोगों को आपस में देते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और इन्होंने शुरू किया है ये। और वो राजनाथ सिंह के एपिसोड के वजह से इस बात पे काफी तवज्जो दी है। लेकिन मैं देख रहा था आपके ट्रिब्यून में या डॉन में काफी लंबा आर्टिकल था अबाउट इट, एंड दे सेड के क्योंकि जनाब लेट आए, so they had already sat down for dinner. So Jaishankar got up and shook hands with Bilawal. Exactly. हाँ, तो हाथ भी तो मिला है वहां पर, मतलब that was a formal और informal। और राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में भी बिलावल said के more than once वो हाथ मिला है। So I think there is, I don't think के decorum के मामले में India has done anything undiplomatic। हाँ, अलबत्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जयशंकर ने 1-2 अच्छे लगाए। फॉर एग्जांपल जब उन्होंने कहा कि ये टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इज फॉलिंग फास्टर देन देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इस तरह के उन्होंने कमेंट्स लगाए, व्हिच कैन, बट इट्स इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और फॉर्मल इवेंट्स में नहीं किए।
फॉर्मल इवेंट्स में उन्होंने बात की है टेररिज्म की, काउंटर टेररिज्म की, और बट दैट इज ए मेन इशू जो एससीओ का है, एंड ही वाज रिमाइंडिंग एससीओ कि एससीओ पैदा ही इस वजह से हुआ था टू डील विद एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एंड वी नीड टू गो बैक टू दैट। लेकिन खैर सर, अच्छी बात हो गई कि चले गए। वैसे काफी देर में कहा गया कि कंफर्मेशन दी फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से, काफी पहले अगर कर लेते तो शायद बेहतर तरीके से इसको इस मीटिंग को कंडक्ट कर सकते थे। लेकिन अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कब अपनी कंफर्मेशन देते हैं। अगर वो पहले से दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरह की चीजें कि जी टेररिज्म के ऊपर बात हुई या पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, ये चीजों के लिए तो खैर इनको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, सभी कह रहे हैं और खुद पाकिस्तान भी कह रहा है। तो मेरे ख्याल ये चीजें तो इनको और ज्यादा थोड़ा लर्न करने को भी मिलेगा, थोड़ा टफ भी होंगे और इस पे काम भी करेंगे। प्रेशर होना चाहिए। आजू जी, ऑलरेडी इंटरनेशनल डिसीजंस तो आ चुके ना। इंटरनेशनल डिसीजंस मतलब जब पाकिस्तान को FATF में डाला गया था, दैट वाज एन इंटरनेशनल थर्ड पार्टी जजमेंट। ये नहीं कि आप भी एक्यूज कर रहे हैं, हम भी एक्यूज कर रहे हैं। दिस वाज एविडेंस देखकर international community felt that there was some problem, and so the Pakistani government has to do it. और देखिए, ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया और थोड़े रिसोर्सेस खर्च करके विद मोर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपने आप को धीरे धीरे और इंसुलेट कर सकती है फ्रॉम टेररिज्म। बट आपके लिए प्रॉब्लम है बिकॉज आपके तो अंदर ही है वो। बिल्कुल। हाँ, सो एंड आई डोंट नो, मतलब जो चीज पाकिस्तान इंडिया को कर रहा था इतने सालों से, अब अफगानिस्तान वही चीज आपको कर रहा है। बट आपके जो लेवल ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज मच हायर देन व्हाट वाज जो इंडिया फेस कर रही थी। सो दैट इज ए सीरियस चैलेंज। आप दुनिया आपके माने ना माने, you have to make sure to make for, वरना पाकिस्तान will not develop, growth वो सब स्टंट रहेगी आपकी, ठिठर जाएंगे। नहीं, आई होप कि ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम करेंगे। और अभी भी बताया तो यही जा रहा है कि ऑपरेशंस चल रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, और ज्यादा सीरियस होकर काम करने की जरूरत है। और आई होप कि करेंगे भी, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि जहां से निकल सके। अब तो हर कोई इशारा कर रहा है इस तरफ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सर।